रोक लेती है आपके This video is sponsored by Royal Afghan Family Restaurant, जहां आपको मिलती है वेज और नॉनवेज खाने में अलग अलग वैरायटी और टेस्ट ऐसा कि जुबान से निकले वाह मजा आ गया। इतना सब कुछ और वो भी आपकी पॉकेट बजट में। तो हैदराबादी मंदी है खाना तो रॉयल अफगान ही आना। तो आज ही विजिट करें। अपोजिट धर्मराज हाई स्कूल, हाईवे रोड, कांदरी, कन्हान। आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। आज कामटी सूफी नगर से कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि एक अजीमुशान संदल यहाँ से निकलता है। सारे सूफी हजरात जो है यहाँ पर मौजूद है। क्या इतिहास है कामटी में, किस तरह से ये लोग आए, कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, इसकी जानकारी जो है आज एनजीपी न्यूज़ के माध्यम से आप तमाम को मिलने वाली है। हमारे साथ हजरत है, क्या नाम है सर आपका? गुलाम दस्तगीर हकीमी व मुजीबी। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस खानका हकीमी मुजीबी का सज्जादा नसीर सूफ़ी गुलाम दस्तगीर। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, ये जो सूफ़ी हजरात का आप लोगों का जो सिलसिला है कहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। असल बात है, हमारे दादा हुजूर जो है ये बाराबंकी सफदरगंज लखनऊ के हैं जी। आप लखनऊ में क़याम था उनका वाली दरवालदा के साथ। एक बार हज पे निकले हज़रत वाली दरवालदा के साथ, तो आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे तो वालिद साहब का वहाँ इंतकाल हो गया। तो जन्नतुल बकी के अंदर उनको मदफन किया गया, सुफुर्द खाक किया गया। और दूसरी बात है, फिर वालदा ने सोचा कि भाई मेरे अब्दुल हकीम का क्या आलम होगा, कौन इसको तरबियत देगा। तो वहाँ पर उस दौर के जद्द अमजद बुज़ुर्ग थे हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की। तो आपने हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की में उनको सुफुर्द कर दिया। तो आप 7 साल वहाँ पर इल्म हासिल किए, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, और वहाँ मुहद्दिस बन के निकले। जब आप हिंदुस्तान के लिए, जब वो आप 2 भाई थे, तो आप हिंदुस्तान को ढूंढने के, हिंदुस्तान में जब आए तो भाई को ढूंढने के लिए अब हिंदुस्तान आए। तो आप जब हिंदुस्तान आए तो वो आए अपने वतन बाराबंकी सफदरगंज जब आए तो देखा कि अब वो भाई को ढूंढ रहे थे तो मुलाकात हुई नहीं भाई से। तो आपने देखा कि अब मेरे अब्दुल हकीम को आबिद यानी रूहानियत की ग़िज़ा होना चाहिए। रूहानियत बोले तो सूफ़ी की महफ़िल की ग़िज़ा होना चाहिए कि वहाँ पर, तो वहाँ के उस वक्त के यानी कि जद्द अमजद यानी उनका दौरा चालू था सूफ़ी ताली हुसैन मुजीबुद्दीन फ़र्खाबाद, जो अपने वक्त के बहुत जद्दे बुज़ुर्ग है। तो दादी हुजूर ने उनकी खिदमत में पेश कर दिया। तो जब वह दादी ने पेश किया तो आपके यहाँ एक पौधा था गुलाब का, तो आपने कहा पीरो मुर्शिद ने कि अब्दुल हकीम आप ये पौधे में पानी डालिए, आप खाली ये पादिम। तो आप कई साल आप वो पौधे में पानी डाले। तो एक दिन वालदा आती है, पूछती है कि मेरे अब्दुल हकीम का हाल क्या है। तो कहते हैं सरकार शाह तालिब हुसैन मुजीबुद्दीन फ़र्खाबाद कि तेरा अब्दुल हकीम अपने वक्त का बहुत जद्दे बुज़ुर्ग रहेगा अपने वक्त का। तो आप उनको सब खिलाफत, इजाज़त, जो भी तबरुकात देना था दिए। फिर आप हिंदुस्तान का दौरा किए। तो उसके साथ यानी कि एक साधु मियाँ सिद्धोरी, वो भी यानी कि तीसरी बैत जो दूसरी बैत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, तीसरी बैत शाह तालिब हुसैन मुजीबुद्दीन फ़र्खाबाद, चौथी बैत है साधु मियाँ सिद्धोरी, फिर 5वीं बैत है अमीर काबली की। तो फिर हिंदुस्तान का आप दौरा करते हुए नागपुर, ये पूरा हिंदुस्तान का, जैसे बॉम्बे हो गया, कल्याण हो गया, ये बुरहानपुर हो गया, बुरहानपुर में भी हमारे जद्दे आला रहते हैं, वहाँ से होते हुए नागपुर शरीफ आए। जब नागपुर शरीफ आए तो आपकी 42 साल उम्र थी जब सरकार ताजुल औलिया खुद मौजूद थे कामठी शरीफ में। और जब सरकार आए तो कहते हैं जब सरकार का रुख उधर हुआ तो सूफी हाजी अब्दुल हकीम साहब का रुख कामठी शरीफ में हुआ। तो आप कहते हैं बाबा ताजुद्दीन कि बोले एक मयाल में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो आप नागपुर की तरफ रुख किए और सरकार कामठी की तरफ आ गए। तो जब कामठी आए तो इनके दादा सूफी हनीफ सिद्दीकी
हनीफ सिद्दीकी साहब जो है बड़े यानी कि आशिक रसूल थे, और जब दादा हुजूर को देखे तो बड़ी खिदमत और बड़ी मोहब्बत थी दोनों में। तो बोले आप जैसा भाई बोले मुझको मिलना इस शहर में बड़ी मुश्किल है। तो दोनों की राज व न्यास की बात होती थी। और आपने जब सरकार से पूछा उनके वालिद दादा जान से कि भाई यहाँ एक बाबा अब्दुल्ला साहब थे, तो बोले वो पर्दा करके, तो हुजूर 42 साल की उम्र थी जब यहाँ पहुँचे थे। अच्छा। हाँ, तो जब पहुँचे तो फिर आपने काफ़ी यानी कि लोगों को बैत किया, काफ़ी मुरीदीन किया, और काफ़ी चला सिलसिला चला इनके दादा जान के साथ, यानी राब्ते रोज़ रात में बैठते थे। तो आप कहते थे इनके दादा जान को कि हनीफ आज कहाँ चलना है, तो आप कहते थे आज मदीना चलना है, तो हज़रत आँख बंद करके मदीने की ज़ियारत करा देते थे। हनीफ आज कहाँ जाना है, तो बगदाद जाना है, तो आप आँख बंद करके बगदाद की ज़ियारत करा देते थे। तो सरकार हकीमुल औलिया का वो फैज़ान है और उसी की हम आल है, और उसी से हमारे आज 13वीं पीढ़ी के अंदर मैं गद्दी पे बैठा हूँ अपने बुज़ुर्गों की 13वीं पीढ़ी के अंदर। हाजी इमदादुल्ला यानी दादा हुजूर सूफ़ी हाजी अब्दुल हकीम साहब के बड़े साहिबजादे सूफ़ी अब्दुर्रब हकीमी मुजीबी, फिर उसके बाद छोटे साहिबजादे सूफ़ी ग़ुलाम मोहिद्दीन शातिर हकीमी हकीमी मुजीबी, फिर उनकी एक साहिबजादी भी थी जो पाकिस्तान में बया है, और फिर उसके बाद मेरे वालिद व बुज़ुर्गार पीर मुर्शिद सूफ़ी मुजीबुर रहमान हकीमी मुजीबी वो बैठे। फिर उनसे पूरा सिलसिला चला। उन्होंने ज़्यादा जो सिलसिले को तक़वियत दी, जितना यानी कि इसको बढ़ाया, ये उसमें मेरे वालिद का बहुत बड़ा यानी कि इसमें मेहनत है, और बहुत ज़्यादा मेरे वालिद ने इसको बढ़ाने के लिए बड़ी जद्दोजहद किया। तो ये खलीफा है, टाटा नगर से काफ़ी लोग आते हैं, हैदराबाद से काफ़ी लोग आते हैं, अहमदाबाद से काफ़ी लोग आते हैं, दीगर अफराद से बहुत लोग आते हैं, सब मुरीदीन खुलफा आते हैं और उर्स हकीमुल औलिया का मनाते हैं। ये 110 सालाना उर्स है हज़रत का, जो कि कामठी में सरकार ताजुल औलिया से बाजिस्ता यानी राब्ता रहता था। तो आप वाकई जाते थे तो सरकार कहते थे हटो जी हटो, मुझसे सूफ़ी साहब मिलने आ रहे हैं। तो आप सूफ़ी साहब मिलने जाते थे, जहाँ चिल्ला है तो वो मट्टी को आप सूंघते थे दोनों जाने, जैसे आज नस है वो मट्टी को सूंघते थे नाक में। तो आप कहते थे, तो हज़रत एक बार बैठे थे अपने हुजरे के अंदर, सरकार का हुजरा बाजू में है, तो हज़रत एक बार हुजरे में बैठे थे तो बाबा साहब का गुजर हुआ, बाबा साहब रुक गए, तो इनके दादा हुजूर बैठे थे, हनीफ सिद्दीकी साहब बैठे थे, दादा हुजूर सूफ़ी हनीफ कुरे सिद्दीकी। तो कहते हैं बाबा साहब पूछते हैं कि हनीफ सूफ़ी साहब कहाँ है, तो हज़रत दरवाज़ा बंद करके कुछ कर रहे थे। तो आप सरकार जब तक दादा हुजूर निकले नहीं तो आप बाअदब खड़े थे सरकार ताजुल औलिया। तो जब निकले आप अपने हुजरे से तो कहते हनीफ आपने मुझको इत्तला नहीं दी कि यानी कि सरकार खड़े है। तो फिर आप दोनों अंदर गए और राज व न्याज की बात की। जो सिलसिला ताजिया जो है आज मौलाना अब्दुल करीम ताजी जो सिलसिला ताजिया चल रहा है, तो ये सूफ़ी हाजी अब्दुल हकीम का फैज़ान है। वो बाबा साहब के यहाँ सूफ़ी हाजी अब्दुल हकीम का फैज़ान है, क्योंकि सूफ़ी हाजी अब्दुल हकीम जब गरीब नवाज़ में थे और मौलाना अब्दुल करीम ताजी जब आप मदरसा इसका आला हज़रत से पढ़ के निकले तो कहते हैं गरीब नवाज़ में पहुँचे तो गरीब जब ये इल्म की दौलत ले लिए थे तो फिर रूहानियत की दौलत ले रहे थे। तो रूहानियत के लिए गरीब नवाज़ में पहुँचे, तो गरीब नवाज़ में पहुँचते गरीब नवाज़ तू बड़ा गरीब नवाज़ है और मैं तेरे जैसा गरीब नवाज़ पीर चाहिए मेरे को। क्या कहते हैं मौलाना अब्दुल करीम, तेरे ही जैसा गरीब नवाज़ होना मेरे को, तेरे ही जैसा गरीब नवाज होना। तो सरकार उधर से आ रहे थे, चिल्ला कसी कर रहे थे गरीब नवाज का। तो आप जैसी यानी कि मौलाना अब्दुल करीम और आप दादा हुजूर खड़े रहते हैं, जैसी आप दस्तबोसी करते हैं गरीब नवाज की चौखट पे तो आपकी टोपी लुढ़क के आपके कदमों में चले जाती। तो कहते हैं मौलाना अब्दुल करीम ये गरीब नवाज तूने मुझे गरीब नवाज अता कर दिया। आप कहते हैं कि मुझे गरीब नवाज अता कर दिया। तो आप उनको सयाई कराए, इल्म हासिल किए और पूरा तबरुकात दिए। तो फिर उसके बाद सीधा बाबा साहब की खिदमत में भेज दिया। तो बाबा साहब के यहाँ 4 खादिम बैठे हुए थे, खिदमत कर रहे थे। तो ये मौलवी थे, ये सूफ़ी थे। तो जब देखे बाबा साहब का आलम कि लुंगी इधर है उधर मजलूब बुजुर्ग है, तो कहते हैं कि मेरे बुजुर्ग ने कहाँ भेज दिया, मेरे पीर ने कभी इतना बोला ही था। तो कहते हैं कि आओ जी बोले सूफ़ी ने भेजा ना, बोले सूफ़ी ने दाना बना दिया है, अब इसमें खुशबू डालना मेरा काम है। बोले सूफ़ी ने दाना बना दिया, अब इसमें खुशबू डालना मेरा काम है। तो सरकार ताजुल औलिया कहते हैं अपने खादिमों को अजी उठाओ जी जूती, तो पहली जूती मारते तो पहला हिजाब खुलता है, दूसरी मारते दूसरा हिजाब, तीसरी मारते तीसरा हिजाब, चौथी 5वें हिजाब तक आप यानी कि अर्शबरी दिखा देते सरकार ताजुल औलिया और उनको कुएं में लटका देते। तो सिलसिला ताजिया जो है ये इनका फैज़ान है सूफ़ी हाजी अब्दुल हकीम का। ये तो आले रसूल है, हमारी औकात नहीं, हमारी बिसात नहीं कि वो अपने वक्त के बहुत जद्दे बुजुर्ग है। पन फैज़ान हकीमुल औलिया से लेना था, सिलसिला यहाँ से चलना था। तो दोनों जगहों से पाकिस्तान से चादर आती है हमारे यहाँ और वहाँ आज भी सज्जादा नसीन है। और ये खानका जो है 100 साल से ऊपर 200 साल पुरानी अलमारी है हमारी। आप उसमें बता दो एक कीड़ा भी होगा तो आप मेरे को बता दो, आप एक कीड़ा भी होगा तो उसके अंदर एक कीड़ा भी लगाऊंगा, 200 साल से पुरानी है अलमारी है।
बस अब इजाज़त मैं अपने साहिबजादे को दे रहा हूँ, आप अपने साहिबजादे से बात। तो साहबजादे भी हमारे साथ है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना तारुफ पेश करें, उसके बाद आगे की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खानकाए हकीमुल औलिया के साहिब सज्जादा नसीन हुजूर सूफ़ी ग़ुलाम दस्तगीर हकीमी व मुजीबी, उनका बड़े साहिबजादे सूफ़ी ज़बी हकीमी मुजीबी, मैं आप तमामी हजरात का और इस चैनल के माध्यमिक से अब तमाम व्यूवर का दादा हुजूर सूफ़ी हाजी अब्दुल हकीम लखनवी रहमतुल्लाह अलैह का 110वां सालाना उर्स की मुबारकबाद देता हूँ और तमाम ज़ाहिरीन हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो बारगाह हकीमुल औलिया में आके शिरकत फरमाए। तो ये वाक़या 1921 का है कि सूफ़ी अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह दादा हुजूर की चादर निकलती, चहलुम की चादर थी। तो उसमें बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाई से हुजूर सरकार ताजुल औलिया पीर व मुर्शद की बारगाह से हाज़िरी दे के बाहर आ रहे थे। तो एक मुरीदीन से पूछते हैं, हो जी बाबा हुजूर ये किसकी चादर जाती है? तो आपके मुरीद फरमाते हैं ये सूफ़ी की चादर जाती है। तो बोले इस चादर में हम भी चलेंगे। तो सरकार ताजुल औलिया बजिस्ता आपकी बारगाह में आए, आपके बड़े उस वक्त में आपके बड़े साहिबजादे सूफ़ी अब्दुर्रफ़ हकीमी मुजीबी वो जानशीन थे बारगाह हकीमुल औलिया के। तो आपसे मुलाकात करते हैं और आपकी चादर अपने बजिस्ता सर मुबारक पे रखते हैं। रखने के बाद आसमान इलाही से इतनी ज़ोरों से बरसात होती है तो बाबा जान अपने दोनों हाथों को उठा के रश्क करते हैं और फरमाने लगते हैं इस चंदल में जो भी चलता वो झूमते हुए चलता। आओ जी बाबा इस चंदल में जो भी चलता वो झूमते हुए चलता। ये जो हमारे यहाँ ये जो रस्म चलती हुई आ रही है, ये हुजूर सरकार ताजुल औलिया ने जो बोला है वही रस्म चलती हुई, जो हमारे छोटे से बड़े बच्चे भी बूढ़े भी सब नाचते हुए झूमते हुए जाते हैं। ये सरकार ताजुल औलिया का फैज़ो करम है। फिर बारगाह हकीमुल औलिया में जब आपकी चादर पेश हुई, बारगाह हकीमुल औलिया में जब आपकी चादर पेश हुई तो सरकार ताजुल औलिया ने आपके बड़े साहिबजादे सूफ़ी अब्दुर्रफ़ हकीमी साहब को बुलाया और कहने लगे आप ही इनके जानशीन हो जी, आप चादर पेश करिए। तो बाबा जान ये बोल के आपकी चादर पेश करे। पानी गिर रहा था तो अब सरकार के अथरे मुबारक पर एक बूंद पानी नहीं, सूखा एकदम। सरकार ताजुल औलिया जब रक्श कर रहे थे तो आपके यानी जिसमें मुबारक पे एक बूंद पानी नहीं, लोग भीग गए पर सरकार ताजुल औलिया पूरे सूखे हुए थे एकदम। हाँ पूरे सूखे हुए थे और आपने बड़ा फैज़ान दिया। और उनके फिर छोटे साहबजादों ने भी बड़े सिलसिले को वसी किया, जैसे सूफ़ी अब्दुर्रफ़ साहब ने वसी किया, सूफ़ी ग़ुलाम मोहिउद्दीन शातिर हकीमी ने वसी किया, फिर मेरे वालिद ने बहुत इसको जद्दोजहद। अब मेरे चचा है सूफ़ी ग़ुलाम मोइनुद्दीन शातिर हकीमी साहब के बड़े साहब छोटे साहिबजादे सूफ़ी ग़ुलाम मोइन साहब, और फिर मैं यहाँ का सज्जादा, वो वहाँ के सज्जादा है। और वो हम दोनों मिलके इस सिलसिले को बड़ी तक़वियत से लोगों को जोड़ रहे हैं, इस लोगों को फैला रहे, लोगों को फैज़ पहुँचा रहे, दादा हुजूर फैज़ पहुँचा रहे। हमारी कोई औकात नहीं ना बिसात नहीं, बस उनका करम है कि हमको बस वो करम के साये में रखे है और हमारे चाहने वालों को भी करम के साये में रखे है। और फैज़ान हकीमुल औलिया हर हिंदुस्तान के हर कोने कोने में फैल रहा है। बस यही मेरी गुजारिश है और चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बड़े खुशनसीबी है हमारी कि आप आए हमारे पास। बस अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों तमाम सूफ़ी हजरात से बात की, कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, इनके दादा जान का वाक़या, सारी चीज़ें हमने आपको बताई। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। मिलते इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।